तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गोजो नारुतो के वर्ल्ड में गलती से टेलीपोर्ट हो गया था। उसने हिरुज़ेन से बात की और वहीं रहने के लिए कुछ जगह और कुछ काम मांगा। हिरुज़ेन ने उसकी मांगें पूरी कीं। एक दिन गोजो नारुतो की एकेडमी में गया। वहां उसने बच्चों का नारुतो को लेकर व्यवहार देखा। अब लंच टाइम में नारुतो अकेला बाहर बैठा था और गोजो उसके पास जाता है। अब आगे देखते हैं। गोजो जाकर नारुतो को बोलता है, लंच टाइम बोरिंग होता है अकेले। नारुतो ने ऊपर देखा, पहले सरप्राइज, फिर हल्की मुस्कान। आप फिर आ गए। गोजो उसके पास बैठ गया, जैसे ये सबसे नॉर्मल बात हो। तो आज की परफॉर्मेंस? नारुतो ने हल्की हंसी में कहा, वर्स्ट। फिर उसने जोड़ा, जैसे हमेशा होती है। ये हमेशा शब्द गोजो के दिमाग में गूंज गया। कुछ बच्चे दूर से देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे। लेकिन नारुतो आज पहली बार पूरी तरह अकेला नहीं था। थोड़ी देर बाद एकेडमी कोर्टयार्ड में हिरोजिन सारुतो भी दूर खड़े थे। उन्होंने देखा गोजो नारुतो के साथ बैठा है, बात कर रहा है। नारुतो हल्का मुस्कुरा रहा था। हिरोजिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें सब दर्ज कर रही थीं। गोजो ने नारुतो से पूछा, तुम रोज ऐसे ही रहते हो? नारुतो ने कंधे उचकाए, आदत है। ये शब्द गोजो के अंदर गहरे उतर गए, लेकिन वो बस ऑब्जर्व कर रहा था, डेटा कलेक्ट कर रहा था। लेकिन एक चीज क्लियर थी, नारुतो जब हंसता था तो आसपास की हवा सच में हल्की हो जाती थी, और ये गोजो ने नोट कर लिया। दूर से घंटी बजी, ब्रेक खत्म हुआ। बच्चे वापस क्लास में गए। नारुतो भी उठा। जाने से पहले उसने धीरे से कहा, कल भी आएंगे? गोजो ने हल्की मुस्कान दी, देखते हैं। नारुतो ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी। और कहीं गहराई में कुरामा अब भी चुप था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। दोपहर ढल चुकी थी। एकेडमी की इमारत पर पड़ती धूप अब नर्म हो गई थी। बच्चों की आखिरी क्लास खत्म हो रही थी। कॉरिडोर में कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन एक कोना अब भी शांत था। कोर्टयार्ड के किनारे हिरुज़ेन सारुतोबी खड़े थे, हाथ पीछे बंधे हुए, आंखें सामने, चेहरा हमेशा की तरह शांत। उनसे कुछ कदम पीछे दीवार से टिककर खड़ा था सातोरू गोजो, हाथ पॉकेट्स में, लेकिन ध्यान पूरा आसपास फैला हुआ। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। हवा हल्की थी, लेकिन बातचीत की शुरुआत भारी होने वाली थी। हिरुज़ेन ने धीरे से कहा, तुमने काफी ध्यान से देखा आज। गोजो के होठों पर हल्की मुस्कान आई। पुरानी आदत है। हिरुज़ेन ने उसकी तरफ हल्की नजर डाली, जांचती हुई, तौलती हुई। और तुम्हारा क्या निष्कर्ष है? उसने शांत स्वर में पूछा। गोजो ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने एकेडमी के मैदान की तरफ देखा, जहां बच्चे अब घर जा रहे थे, ग्रुप्स में, हंसते हुए। फिर उसने बहुत कैजुअली कहा, सिस्टम फंक्शनल है। छोटा पॉज लेकर फिर कहा, लेकिन अनइवन है। हिरुज़ेन की उंगलियां हल्की सी हिलीं, लेकिन चेहरा नहीं बदला। अनइवन? उसने दोहराया। गोजो अब सीधा खड़ा हो गया। उसका टोन अब भी हल्का था, लेकिन शब्द चुने हुए थे। हाँ, ज्यादातर बच्चों को बेसिक और बेटर सपोर्ट मिल रहा है। उसने धीरे से जोड़ा, एक को छोड़कर। हवा एक पल को भारी हुई। हिरुज़ेन ने पाइप से धुआं छोड़ा। तुम किसकी बात कर रहे हो? गोजो ने जवाब देने से पहले जानबूझकर एक सेकंड का पॉज लिया और बोला, आप जानते हैं, तो या तो आप जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे, या फिर आप इतने मूर्ख हैं कि कुछ पता ही नहीं है।
हिरुज़ेन कुछ बोल ही पाते उससे पहले गोजो ने बोला, उज़ुमाकी नारुतो। नाम सुनते ही हिरुज़ेन की आंखों में बहुत हल्की चमक आई, इतनी हल्की कि कोई सामान्य आदमी नोटिस ना करे, लेकिन गोजो ने कर ली। बातचीत गहरी होती है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर हिरुज़ेन ने मेजर्ड आवाज में कहा, वो बच्चा थोड़ा अलग है। गोजो की मुस्कान बहुत हल्की हुई। देख लिया। हिरुज़ेन ने आगे कहा, गांव के लोग उसके साथ दूरी रखते हैं। शब्द सावधानी से चुने गए थे। गोजो ने सिर थोड़ा झुकाया, जैसे सुन रहा हो, लेकिन उसकी सिक्स आइज हिरुज़ेन की माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ रही थी। वो पूरा सच नहीं बोल रहा। गोजो ने बहुत कैजुअल टोन में पूछा, क्यों? 1 सेकंड, 2 सेकंड। हिरुज़ेन ने धुआं छोड़ा। पुरानी घटनाओं की वजह से। वाक्य छोटा था, साफ था, लेकिन खाली था। गोजो के होठों की मुस्कान अब थोड़ी पतली हो गई। उसने फिर पूछा, क्या वो डेंजरस है? इस बार हिरुज़ेन ने सीधे उसकी तरफ देखा, लंबे समय तक। नहीं, जवाब तुरंत आया, साफ जवाब। लेकिन गोजो की सिक्स आइज ने पकड़ लिया उस एक शब्द के पीछे छुपी जटिलता। सच, लेकिन अधूरा। अब पहली बार गोजो दीवार से हटकर सीधा खड़ा हुआ। उसका पॉस्चर थोड़ा बदल गया, बहुत सटल लेकिन नोटिसेबल। उसने धीमी आवाज में कहा, ओल्ड मैन, मैं एनर्जी पढ़ना जानता हूं। हिरुज़ेन की आंखें सिकुड़ी, बस जरा सी। गोजो ने आगे कहा, आज क्लास में और उससे पहले भी। उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन शार्प। मैंने उस बच्चे के अंदर कुछ महसूस किया है। हवा अचानक भारी हो गई। कोर्टयार्ड की दूर की आवाजें धीमी लगने लगीं। हिरुज़ेन बिल्कुल स्थिर खड़े रहे, लेकिन उनके भीतर सावधानी और बढ़ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। गोजो ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने एकेडमी की इमारत की तरफ देखा, फिर वापस हिरुज़ेन की तरफ। वो सामान्य नहीं है, सीधा, साफ, बिना घुमाए। कुछ सेकंड, पूर्ण चुप्पी। हिरुज़ेन ने गहरी सांस ली। हर बच्चा अलग होता है। गोजो के होठों पर हल्की मुस्कान लौटी, लेकिन इस बार उसमें खेल कम था, समझ ज्यादा। उसने कंधे हल्के उचकाए, जैसे बात को हल्का कर रहा हो। रिलैक्स ओल्ड मैन, मैं इंटेरोगेट नहीं कर रहा। फिर उसने थोड़ा नर्म होकर कहा, बस पूछ रहा हूं। हिरुज़ेन कुछ सेकंड उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, नारुतो गांव के लिए महत्वपूर्ण है। ये वाक्य पहली बार वजन लेकर आया। गोजो की सिक्स आइज के पीछे चमक आई। कुछ पल की चुप्पी के बाद गोजो ने बहुत कैजुअली कहा, तो एक सजेशन है। हिरुज़ेन ने हल्का भौं उठाया। सुन रहा हूं। गोजो ने सीधा कहा, मुझे उस लड़के को ट्रेन करने दो। हवा थम गई। सचमुच दूर से बच्चों की आवाज आ रही थी, लेकिन इस छोटे से कोर्टयार्ड में जैसे समय धीमा हो गया। हिरुज़ेन की आंखें अब पूरी तरह उस पर थीं, गहरी, जांचती हुई। गोजो ने आगे जोड़ा, फॉर्मल नहीं, बस गाइडेंस। पॉज। और शायद उसकी लोनलीनेस थोड़ी कम हो जाए। ये पहली बार था जब उसकी आवाज में हल्की गर्माहट आई, बहुत हल्की लेकिन असली। हिरुज़ेन चुप रहे लंबे समय तक। उनके दिमाग में कई परतें चल रही थीं। विलेज सेफ्टी, अननोन आउटसाइडर, नारुतो की स्थिति, पॉलिटिकल रिस्क, इमोशनल इम्पैक्ट। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम ये क्यों करना चाहते हो? गोजो ने बिना सोचे जवाब दिया, बिकॉज। छोटा बॉस, हल्की मुस्कान। मैं टीचर हूं और उस लड़के को अभी एक टीचर और किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसे ठीक से समझ सके और उसका ख्याल रख सके। गोजो ने हंसते हुए कहा, और आप मुझे कोई काम तो दे नहीं रहे हैं। मैं ऐसे बैठा बैठा बोर हो जाता हूं। सोचा उसे एक साथी मिल जाएगा और मेरा टाइम निकल जाएगा। हिरुज़ेन ने उसे बहुत देर तक देखा, जैसे उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई तौल रहे हों। फैसला अभी नहीं हुआ था, लेकिन खेल अब अगले स्तर पर पहुंच चुका था। दूर कहीं नारुतो अकेला घर की तरफ जा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी के रास्ते पर एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। नारुतो अकेला चल रहा था,
उसके हाथ जेब में, आंखें नीचे। एकेडमी का ह्यूमिलिएशन अब भी उसके भीतर गूंज रहा था। इंस्ट्रक्टर की आवाज, बच्चों की हंसी, लेकिन उन सब के बीच एक अलग आवाज भी थी। तुमने कोशिश की। उसने हल्की सांस ली। उसके अपार्टमेंट के सामने एक पल को उसने आसपास देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि बालकनी पर कोई खड़ा होगा। लेकिन आज बालकनी खाली थी। नारुतो ने दरवाजा खोला, अंदर चला गया। उस रात उसने नोटबुक फिर निकाली। स्टिक फिगर के पास एक और छोटा लाइन लिखा। वो शायद बिजी होगा। उसकी लिखावट हल्की कांप रही थी और गहराई में कुरामा चुप था। वो सब महसूस कर रहा था, बच्चे की उम्मीद, हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन वो अभी भी सिर्फ देख रहा था। दूसरी तरफ हिरुज़ेन गोजो को लेकर होकागे टावर पर आ चुका था। होकागे टावर की ऊंची खिड़कियों से धूप तिरछी होकर भीतर गिर रही थी। धूल के महीन कण हवा में तैर रहे थे, जैसे समय खुद वहीं ठहर गया हो। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ लकड़ी की मेज पर रखी पाइप से उठता धुआं धीरे धीरे ऊपर घूम रहा था। हिरुज़ेन सारुटोबी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें शांत थीं, पर भीतर गहराई में तूफान था। उनके सामने खड़ा था सतोरू गोजो। चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर इस बार वो प्लेफुल नहीं थी। ये मुस्कान सवाल पूछ रही थी। तुम कह रहे हो कि, हिरुज़ेन ने धीरे धीरे शब्द चुने, कि उस बच्चे को किसी की जरूरत है? गोजो ने बिना हिले जवाब दिया, जरूरत नहीं सेंसे, वो तो उसकी सांसों जितनी जरूरी चीज है। कमरे में हवा थोड़ी भारी हो गई। हिरुज़ेन की आंखें सिकुड़ी। तुम अभी इस गांव में आए हो और इतने बड़े निष्कर्ष निकाल रहे हो? गोजो ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। मैं भी टीचर था अपनी दुनिया में, और जब आप बच्चों की आंखों में देखते हो तो लोनलीनेस पहचानना सीख जाते हो। हिरुज़ेन ने पाइप मेज पर रख दी। तुम उस बच्चे के बारे में कितना जानते हो? गोजो चुप रहा, बस एक शब्द बोला, कम। कुछ पल खामोशी रही। फिर हिरुज़ेन ने गहरी सांस ली और कमरे की हवा बदल गई। तुम्हें सच जानना है? उनकी आवाज अब बूढ़ी नहीं थी, वो एक नेता की आवाज थी। गोजो ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा, हां। खिड़की के बाहर हवा तेज हुई। सालों पहले, हिरुज़ेन बोले, इस गांव पर एक आपदा आई थी। उनकी आंखें अतीत में चली गईं। एक दैत्य, एक शक्ति, एक ऐसी भयावह सत्ता जिसने पूरे गांव को राख में बदलने की कोशिश की थी। गोजो शांत खड़ा रहा। वो था नाइन टेल्स। कमरे की दीवारें जैसे उस नाम से कांप गईं। 9 पूंछ वाला दानव, हिरुज़ेन ने धीमे स्वर में कहा। उसकी हर पूंछ के एक वार से पूरा इलाका मिट जाता था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। लोग मर रहे थे, घर जल रहे थे, और कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। गोजो की मुस्कान गायब हो चुकी थी। तब हिरुज़ेन की आवाज भारी हुई। हमारे चौथे होकागे ने निर्णय लिया, मिनातो नामिकाज़े। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी, उस दानव को हराने के लिए नहीं, बल्कि उसे सील करने के लिए। गोजो की भौं हल्की सी उठी। सील? हां, हिरुज़ेन ने कहा। मरते समय उन्होंने उस दैत्य को एक नवजात शिशु के भीतर बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा गिर पड़ा। गोजो ने धीरे से पूछा, वही बच्चा? हिरुज़ेन ने उसकी तरफ देखा। हां, वही, नारुतो उज़ुमाकी। कुछ पल तक सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। गोजो के चेहरे पर पहली बार गहरी गंभीरता उतर आई। तो उसने धीरे से कहा, तो गांव के लोग उस बच्चे को दैत्य समझते हैं। हिरुज़ेन की आंखें झुक गईं। हमने सच छुपाया। हमने कहा कि वो एक हीरो का बेटा है, पर डर तर्क नहीं मानता। उनकी आवाज में दर्द था।
लोगों ने अपने परिवार खोए, अपने घर खोए, और उनके मन में जो भय और गुस्सा था वो अब उस बच्चे पर निकलता है। गोजो की मुट्ठियां कस गईं। तो वो सजा भुगत रहा है किसी और की गलती की? ये दुनिया इतनी सरल नहीं है, हिरुज़ेन ने कठोर स्वर में कहा। राजनीति, संतुलन, शक्ति सब जुड़े हैं। लेकिन बच्चा तो सरल होता है, गोजो ने तुरंत जवाब दिया। उसे सिर्फ अपनापन चाहिए। हिरुज़ेन चुप रहे। मैंने उसकी आंखों में देखा, गोजो बोला। वो हंसता है, पर वो हंसी असली नहीं है। वो शरारत करता है क्योंकि कोई उसे नोटिस करे। वो शोर करता है क्योंकि सन्नाटा उसे खा जाता है। कमरे में शब्द भारी होकर गिर रहे थे। और आप चाहते हैं कि मैं एक अजनबी पर भरोसा कर लूं? गोजो ने सीधा जवाब दिया। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप उस बच्चे के लिए भरोसा करें। हिरुज़ेन की आंखें चमकीं। अगर तुम असफल हुए तो मैं नहीं होऊंगा। आवाज शांत थी, पर उसमें अहंकार नहीं था, सिर्फ विश्वास। लंबी खामोशी। फिर हिरुज़ेन कुर्सी से उठे, धीरे धीरे खिड़की के पास चले गए। तुम ठीक कहते हो, उन्होंने स्वीकार किया। उसे किसी की जरूरत है। गोजो की सांस थोड़ी हल्की हुई, पर हिरुज़ेन ने मुड़कर देखा। मैं अभी तुम पर भरोसा नहीं करता। कमरे में फिर ठंडक भर गई। तुम दूसरी दुनिया से आए हो, तुम्हारी शक्ति अलग है, तुम्हारे नियम अलग हैं। गोजो मुस्कुराया। फेयर इनफ। अगर तुम उस बच्चे के करीब जाना चाहते हो, हिरुज़ेन बोले, तो पहले तुम्हें इस दुनिया को समझना होगा। कैसे? एक काम करके। गोजो की आंखों के पीछे हल्की चमक आई। मिशन? हिरुज़ेन ने सिर हिलाया। हां, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सिर्फ ताकतवर नहीं, जिम्मेदार भी हो। सूरज ढल चुका था। होकागे टावर पर नारंगी रोशनी गिर रही थी। हिरुज़ेन ने एक संदेश भेजा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अंदर आया, चांदी जैसे बाल, आधा चेहरा मास्क से ढका हुआ, ककाशी हटाके। आपने बुलाया होकागे समा? हिरुज़ेन ने सिर हिलाया। हां, अंदर आओ। ककाशी की नजर कमरे में खड़े अजनबी पर गई। सफेद बाल, आंखों पर पट्टी, हाथ जेब में। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे और अचानक, ओह, तुम इंटरेस्टिंग लग रहे हो। काकाशी ने किताब बंद की। और तुम सस्पिशियस। कमरे की हवा हल्की सी बदल गई। हिरुज़ेन ने गला खंखारा। तुम दोनों में कुछ समानताएं हैं, उन्होंने कहा, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें मिलना चाहिए। गोजो ने हाथ आगे बढ़ाया। सतोरु गोजो, फॉर्मर टीचर। काकाशी ने हाथ मिलाया। काकाशी हटाके। दोनों की मुस्कान लगभग एक जैसी थी, आधा मजाक, आधा रहस्य। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं, हिरुज़ेन बोले। एक मिशन है, तुम दोनों साथ जाओगे। काकाशी की आंख हल्की सी सिकुड़ी। और इनकी कैपेबिलिटी? गोजो ने तुरंत कहा, टेस्ट कर लो। काकाशी ने हल्की हंसी छोड़ी। मुझे ये एटीट्यूड पसंद आया। हिरुज़ेन ने गंभीर होकर कहा, यह मिशन सिर्फ लड़ाई नहीं है, ऑब्जर्वेशन भी है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम टीम में कैसे काम करते हो। गोजो ने काकाशी की तरफ देखा। परफेक्ट। मुझे भी यहां का कल्चर और पावर सिस्टम समझना है। काकाशी ने पूछा, क्यों? गोजो ने पहली बार साफ कहा, क्योंकि मैं एक बच्चे को ट्रेन करना चाहता हूं और मैं बिना सिस्टम समझे कुछ नहीं करता। काकाशी की नजर गहरी हो गई। कौन बच्चा? गोजो ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराया। हिरुज़ेन ने कहा, उसकी चिंता मत करो, अभी मिशन पर ध्यान दो। कमरे में निर्णय हो चुका था। कल सुबह। हिरुज़ेन बोले, तुम दोनों निकलोगे। काकाशी ने सिर झुकाया। अंडरस्टूड। गोजो ने जाते जाते कहा, होकागे सामा। हिरुज़ेन ने देखा, मैं साबित करूंगा कि वो बच्चा अकेला नहीं रहेगा। हिरुज़ेन ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में पहली बार हल्की सी आशा चमकी। रात गहरी हो चुकी थी। होकागे टावर की छत पर हवा तेज थी। काकाशी रेलिंग पर बैठे थे, हाथ में वही छोटी किताब
गोजो उनके पास आकर खड़ा हो गया। तुम पढ़ते बहुत हो, उसने कहा। काकाशी ने बिना देखे जवाब दिया। और तुम बहुत बोलते हो। गोजो हंस पड़ा। गुड, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर काकाशी ने पूछा, तुम सच में उसे ट्रेन करना चाहते हो? गोजो की आवाज अब मजाकिया नहीं थी। हां। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में मैंने वही देखा जो कभी मेरे एक छात्र की आंखों में था। काकाशी ने पहली बार उसे गौर से देखा। और क्या देखा? गोजो ने आसमान की तरफ देखा। पोटेंशियल। हवा और तेज हुई, लेकिन पोटेंशियल अकेलेपन में सड़ जाता है। गोजो ने धीमे कहा। काकाशी की आंखों में क्षण भर के लिए अतीत झलका। वो समझ रहा था मिशन आसान नहीं है। काकाशी बोला, तुम्हारी एबिलिटीज अलग हैं, यहां चक्रा सिस्टम है। गोजो मुस्कुराया। गुड, मुझे नई चीजें सीखना पसंद है, और अगर चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चली तो? गोजो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो अब हम अडेप्ट करेंगे। काकाशी ने किताब बंद की। तुम मुझे पसंद आने लगे हो। सेम हियर। दोनों कुछ पल हंसे, पर हवा में गंभीरता भी थी। नीचे गांव में लाइट्स चल रही थीं। कहीं दूर नारुतो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है। होकागे टावर पर खड़े दो लोग और एक बूढ़ा नेता एक नए अध्याय की नींव रख चुके थे। सुबह मिशन शुरू होगा। अभी सिर्फ आदेश दिया गया है, और आने वाला समय तय करेगा कि भरोसा सही था या गलती। अगले दिन सुबह दोनों समय से पहले होकागे ऑफिस में आ गए थे। हिरुजन अब मिशन की जानकारी देने लगता है। हिरुजन ने मेज से एक स्क्रोल उठाया। पिछले कुछ हफ्तों से फायर कंट्री के नॉर्दर्न बॉर्डर के पास अजीब घटनाएं हो रही हैं। काकाशी अब पूरी तरह सीरियस हो चुका था। किस तरह की घटनाएं? हिरुजन ने स्क्रोल खोला। हमारी 2 पेट्रोल टीम्स गायब हो चुकी हैं। कमरे में हल्की टेंशन आ गई। कोई बॉडीज नहीं मिली, कोई क्लियर बैटल साइंस नहीं। गोजो ने हल्के इंटरेस्ट के साथ पूछा, तो बेसिकली लोग बस वैनिश हो रहे हैं? हिरुजन ने सिर हिलाया। हाँ। फिर उसने आगे कहा, हमारे स्काउट्स को सस्पिशन है कि ये काम रोग शिनोबी ग्रुप का है। काकाशी की आंख हल्की सी सिकुड़ी। किस विलेज के? अभी क्लियर नहीं है। गोजो अब दीवार के पास टिक कर खड़ा हो गया। इंटरेस्टिंग। हिरुजन ने दोनों को देखा। इस मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस ग्रुप की आइडेंटिटी पता लगाना और सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना। फिर उसने काकाशी की तरफ देखा। काकाशी, तुम इस मिशन के फील्ड लीडर हो, अंडरस्टूड? फिर हिरुजन की नजर गोजो पर गई। और गोजो, ये मिशन तुम्हारे टेस्ट का हिस्सा है। अगर तुम इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करते हो तो तुम्हें नारुतो को ट्रेनिंग देने की अनुमति मिल जाएगी। कुछ सेकंड के लिए गोजो चुप रहा। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, तो डील को याद रखना। हिरुजन बस मुस्कुराया। तुम ऐसा समझ सकते हो। फिर उसने काकाशी की तरफ देखा। इस दौरान गोजो को हमारे वर्ल्ड के बारे में जानकारी भी चाहिए होगी। काकाशी ने सिर हिलाया। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कमरे में कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर हिरुजन ने शांत आवाज में कहा, तुम दोनों 1 घंटे में विलेज गेट से निकलोगे। काकाशी मिशन लीड करेगा। और गोजो, ये तुम्हारा पहला कदम होगा, ये साबित करने के लिए कि तुम इस विलेज के लिए खतरा नहीं हो। गोजो ने सीधा जवाब दिया, फेयर इनफ। फिर उसने दरवाजे की तरफ चलते हुए कहा, वैसे? काकाशी ने उसकी तरफ देखा। गोजो हल्का मुस्कुराया। अगर एनिमी बोरिंग हुआ तो मैं थोड़ा एंटरटेन भी हो जाऊंगा। काकाशी ने साई किया। ये मिशन है, प्लेग्राउंड नहीं। गोजो बस हंसा। देखते हैं। और अगले ही पल दोनों शिनोबी होकागे ऑफिस से बाहर निकल गए। हिरुजिन खिड़की की तरफ देखने लगा। नीचे विलेज दिखाई दे रहा था और उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये आदमी सच में इस दुनिया में फिट होगा? दोनों अब मिशन के लिए निकल चुके थे। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ों की लंबी कतारें दूर तक फैली हुई थी। सुबह की रोशनी पत्तों के बीच से छन कर नीचे गिर रही थी। 2 परछाइयां तेजी से शाखाओं के ऊपर आगे बढ़ रही थी। काकाशी की मूवमेंट डिसिप्लिन्ड और साइलेंट थी, जबकि गोजो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मिशन पर नहीं बल्कि कैजुअल वॉक पर हो। कुछ मिनट तक दोनों बिना बोले आगे बढ़ते रहे। फिर गोजो ने अचानक पूछा, तो ये चक्रा सिस्टम आखिर है क्या? काकाशी ने आगे देखते हुए जवाब दिया, चक्रा शरीर की 2 एनर्जीज का कॉम्बिनेशन होता है,
फिजिकल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। गोजो ने हल्का सिर झुकाया। बॉडी और माइंड का मिक्स, कुछ वैसा ही। ककाशी ने आगे कहा, शिनोबी ट्रेनिंग के थ्रू इसे कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर उसी चक्रा को टेक्निक्स में यूज करते हैं जिन्हें जुत्सु कहा जाता है। गोजो कुछ सेकंड तक सोचता रहा, फिर बोला, तो बेसिकली तुम लोग एनर्जी को शेप देकर एबिलिटीज क्रिएट करते हो। हाँ, गोजो हल्का मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग, हमारे वर्ल्ड में भी कॉन्सेप्ट थोड़ा मिलता जुलता है। कुछ देर तक फिर दोनों चुप रहे। हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। फिर गोजो ने अगला सवाल पूछा, चक्रा नेचर कितने होते हैं? ककाशी ने जवाब दिया, 5 बेसिक नेचर्स। उसने गिनाना शुरू किया, फायर, विंड, लाइटनिंग, अर्थ, वाटर। गोजो ध्यान से सुन रहा था। और हर शिनोबी एक स्पेसिफिक नेचर में बेटर होता है। ककाशी ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ रेयर शिनोबी 2 या 3 नेचर भी मास्टर कर लेते हैं। गोजो हल्का हंसा। और जो सभी मास्टर कर ले? ककाशी ने एक पल के लिए सोचा। ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। फिर दोनों कुछ दूरी तक बिना बोले चलते रहे। फिर गोजो ने अचानक कहा, अब टेल्ड बीस्ट्स के बारे में बताओ। ककाशी का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। तुम्हें उनके बारे में पता है? गोजो ने कहा, थोड़ा बहुत। ककाशी ने जवाब देना शुरू किया। उन्हें बीजू कहा जाता है। बहुत पुराने चक्रा क्रीचर्स। उनकी पावर एक नॉर्मल आर्मी से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। गोजो ने पूछा, कितने हैं? 9। ककाशी ने कहा, हर एक के पास अलग अमाउंट ऑफ टेल्स होती हैं। गोजो कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर बोला, और विलेजेस उन्हें वेपन्स की तरह यूज करते हैं, सही? ककाशी ने सीधे जवाब दिया, हाँ, उन्हें सील किया जाता है इंसानों के अंदर। उन्हें जिंजुरिकी कहा जाता है। गोजो ने सिर हिलाया, फिर शांत आवाज में बोला, जैसे कि 9 टेल्स। ककाशी तुरंत रुक गया। उसकी नजर गोजो पर टिक गई। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? गोजो ने कैजुअली जवाब दिया, मैंने महसूस किया था। और फिर होकागे से पूछने पर उन्होंने बताया उसके बारे में। कुछ सेकंड की खामोशी। ककाशी समझ गया कि गोजो किसकी बात कर रहा है, नारुतो उजुमाकी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई सरप्राइज नहीं था। फिर गोजो ने पूछा, बाकी विलेजेस? ककाशी ने समझाना शुरू किया। शिनोबी वर्ल्ड में 5 मेजर विलेजेस हैं। उसने गिनाया, हिडन लीफ, हिडन सैंड, हिडन क्लाउड, हिडन स्टोन, हिडन मिस्ट। गोजो ने पूछा, और हर विलेज का लीडर? ककाशी ने कहा, उन्हें कागे कहा जाता है। लीफ का होकागे, सैंड का काजे कागे, क्लाउड का राय कागे, स्टोन का त्सुची कागे और मिस्ट का मिजु कागे। गोजो हल्का मुस्कुराया। तो बेसिकली 5 मिलिट्री स्टेट्स, ककाशी ने कहा, काफी हद तक। गोजो ने अगला सवाल पूछा, और इन विलेजेस के बीच रिलेशन कैसा है? ककाशी ने शांत आवाज में कहा, पीस, लेकिन फ्रजाइल। अतीत में कई वॉर्स हो चुके हैं, ग्रेट शिनोबी वॉर्स। गोजो ने हल्का सिर झुकाया। तो चक्रा, विलेजेस, टेल्ड बीस्ट्स। फिर उसने कहा, सब पावर बैलेंस मेंटेन करने का तरीका है। ककाशी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि गोजो ने बिल्कुल सही समझा था। कुछ सेकंड बाद गोजो फिर बोला, इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आ रहा है कि हिरुजेन मुझे इतनी जल्दी मिशन पर क्यों भेजना चाहते थे। ककाशी ने पूछा, क्यों? गोजो ने कैजुअली कहा, क्योंकि इस सिस्टम में पावर ही सब कुछ डिसाइड करती है। ककाशी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जानता था कि ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। जंगल फिर से शांत हो गया। दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन ककाशी के मन में अब एक और सवाल था। ये आदमी इस दुनिया के बारे में इतनी जल्दी इतना कुछ कैसे समझ रहा है? जंगल अब पहले से ज्यादा घना हो चुका था। पेड़ों की शाखाएं ऊपर इतनी फैल चुकी थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थी। हवा भारी थी और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। काफी देर तक दोनों बिना बोले चलते रहे, लेकिन ककाशी का ध्यान लगातार आसपास पर था। उसकी सेंसेस पूरी तरह अलर्ट थीं। कुछ मिनट बाद वो अचानक रुक गया। उसने हाथ उठाकर सिग्नल दिया। गोजो उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? ककाशी ने धीरे से कहा। आगे कुछ है? गोजो ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। एनिमी? ककाशी ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे से नीचे कूदा। गोजो भी उसके पीछे उतर गया। कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच एक छोटी सी चट्टानी संरचना दिखाई दे रही थी, जैसे कोई पुराना अबैंडन्ड आउटपोस्ट हो। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। और स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिस किसी को कोई आइडिया देना हो तो वो भी ज़रूर दें।